डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि हम सब को ख़ासकर वो लोग जो कि धूप में ज़्यादा काम करते हैं, और आपने उनकी मिसाल दी। पुलिस में नोट करता हूँ, पुलिस वाले सड़क पर लगातार खड़े होते हैं। प्लेयर्स में आजकल देख रहा हूँ कुछ गेम्स हो रही हैं तो ये प्लेयर्स थ्रू आउट धूप में काम कर रहे हैं। हमारे किसान सारा दिन धूप में काम करते हैं। लेबरर्स जो बेचारे सड़कों पर या छतों पर काम कर रहे हैं, ये थ्रू आउट एक्सपोजर है इनको इस सख्त गर्मी की और इस तेज़ धूप के सामने। इसमें करना ये है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि डायरेक्ट सनलाइट जो आपको मिल रही है उससे कम एक्सपोजर हो। तो आपने कपड़े हल्के, नरम और खुले कपड़े पहनने, टाइट ना हो, ताकि आपकी बॉडी जो इवेपरेशन कर रही है उसको मौका मिल सके। दूसरा, सर को ढांपना है प्रॉपरली। अच्छा तरीका ये है कि वो चादर जो आप सर पर यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा भिगो कर निचोड़ कर सर पर डाल दें तो एक इवेपरेशन का इफ़ेक्ट होता है, आपको एक ठंडा इफ़ेक्ट मिलता है जितनी देर आप धूप में काम करें। तीसरी बात यह कि हमें काम लगातार अगर हमने करना है धूप में काम, और हम मजबूर हैं कि हमें काम करना है और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज हमने करनी है, तो बेहतर है आप बीच में वक्फ़ा लें। हर आधे घंटे के बाद आप छाँव वाले इलाके में थोड़ी देर में बैठें और पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। हम सब में शायद एक मसला है मिन हैसुल कौम, हम पानी कम पीते हैं। जब तक हमें प्यास नहीं लगती हम पानी नहीं पीते। तो हमने लगातार पानी पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि इस गर्मी में आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को ठंडा करने के लिए एक इवेपोरेशन कर रही होती है आपकी स्किन के थ्रू, सारी बॉडी की स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू, और उस कमी को पूरा करने के लिए आपने लगातार पानी पीना है। तो आप वक्फे में बाहर बैठकर थोड़ा सा पानी पिएं, अपनी बॉडी को ठंडा करें, पंखे के आगे बैठें, और जब पानी पीकर हाइड्रेट हो जाएं तो फिर दोबारा काम पे आएँ। लगातार थ्रू आउट पूरा दिन, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो मैक्सिमम हीट आ रही होती है उस दौरान आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। जिस तरह आपने हाइड्रेशन के हवाले से बात की, पानी पीने के हवाले से बात की, अब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, रोड साइड पे हमें गन्ने का जूस मिला, हमने पी लिया, इमली आलू बुखारे का शरबत मिला, पी लिया। गर्मी इतनी होती है और जाके हम फ्रिजी ड्रिंक्स भी पीते हैं तो बहुत ठंडी वाली पीते हैं। तो क्या ये वाला जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि हमें लगता है वैसे तो गर्मी है तो इट्स ओके, इसका क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, इसके बाद हमें सर में दर्द होता है, थोड़ा सा बॉडी पेन और हल्का हल्का फीवर फील होता है, क्या ये भी हीट वेव की निशानी है? जी, जब आप शरबत वगैरह और जिसका आपने ज़िक्र किया है, रोड साइड पे जो ये छोटे छोटे खोखे होते हैं जिसमें आप ये इमली का शरबत कह रहे हैं या गन्ने का शरबत कह रहे हैं, इसके दो नुकसानात हैं। पहली बात तो ये कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, आपकी बॉडी गर्म होती है, एकदम आप ठंडा पीते हैं तो बॉडी को नुकसान पहुंचता है। लेकिन साथ दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गर्मी और रतूबत हवा में बढ़ती है, उस वक्त ये जो इन्फेक्शंस होती हैं इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये जो गन्ने का जूस है, इमली का जूस है, प्रॉपरली अगर ये लोग तरीके से ना बनाए हों तो बहुत बड़ा चांस ये है कि इसमें इन्फेक्शंस होंगी। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इससे एक तो अवॉइड करना चाहिए, बहुत ठंडा ना हो। दूसरा, अगर वो अच्छे तरीके से बना हो, जो कि हमारे मुल्क में थोड़ा सा कम होता है, लोग इन्फेक्शन का ज़्यादा ख्याल नहीं करते, तो आपको इन्फेक्शंस बहुत होती हैं। तो इसलिए आप ज़रूर देखते होंगे कि गर्मियों के मौसम में डायरियाज़, वॉमिटिंग, ये हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि हम जो है वो इस तरह की ये मशरूबात पी रहे होते हैं और साथ फ्रूट्स वगैरह और सड़क के किनारे जो चीज़ें खा रहे होते हैं उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमने अपने आप को ना सिर्फ इस गर्मी से बचाना है, बल्कि आने वाली जो एक्सपेक्टेड इन्फेक्शंस हैं इस खुराक के थ्रू, उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है हमने। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम गर्मी का तोड़ करते हैं, घर पे भी करें, अगर जैसे लस्सी हो गई, नमकीन हो या मीठी हो, या फिर सत्तू इस्तेमाल किया जाता है, फालसे का जूस, या फिर जैसे मानू ने कहा गन्ने का जूस हम घर पे भी बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जिनके घर पे जूस बन जाते हैं। ये ठंडा गर्म का कोई इम्पैक्ट होता है इस गर्मी के मौसम में? कोई ख़ास नहीं। इंतहाई ठंडी मशरूबात पीना जिनकी तासीर वैसे भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जो आप बात करें, ये जो लोकल ये ड्रिंक्स हैं ये हमेशा अच्छी होती हैं, क्योंकि ये आपके लोकल एनवायरनमेंट से निकली होती हैं। जो आप सत्तू का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। लस्सी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर पीना चाहिए गर्मियों में, और ये बड़ा फ़ायदा मंद होती है। और ख़ासकर इसमें जब हम नमक और चीनी भी थोड़ी सी ऐड करते हैं तो हमारे बदन में जो नमकियात की कमी आ रही होती है, पसीना बहुत बहने से, वो भी पूरी हो रही होती है। तो मैं तो समझता हूँ कि जो लोकल हमारी रवायात हैं, जो हमारी लोकल ड्रिंक्स हैं, ये हमेशा हमें फ़ायदा पहुँचा रही होती हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के साथ और हमारी नीड्स के मुताबिक जनरेशन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो इनको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, लेकिन इसको बनाते वक्त सफाई का ख्याल का बड़ा करना चाहिए, इंतहाई ठंडा नहीं होना चाहिए और हमें लगातार थ्रू आउट पूरा दिन मशरूबात या पानी ज़रूर पीना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, अब हम देखते हैं कि स्क्रीन पे भी हमने देखा, जब हम टेम्परेचर के हवाले से बात कर रहे थे, हीट वेव के हवाले से बात कर रहे थे, जब हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान जिसको हीट वेव का शिकार हो जाता है, उसको जो है उसकी बॉडी में पेन शुरू हो जाती है या वो फेंट होने लगता है, तो ये दिखाया जाता है कि रोड के किनारे खड़े होकर उसके सर पे पानी डाल रहे हैं, उसके पाँव पे पानी डाल रहे हैं, या ठंडा पानी या बर्फ़ उसके पाँव में रख रहे हैं। अब अगर हीट वेव की वजह से कोई इंसान मुतासिर हो तो उसकी फ़र्स्ट एड क्या है? सबसे पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है? उसको क्या फिर डॉक्टर के पास लेके जाना है या घर में इलाज कर सकते हैं? अच्छा, ये जो जिसकी आप बात करें उसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक एक ख़तरनाक अलामत है, क्योंकि इससे जान जाने का भी ख़तरा है या आपके बॉडी का कोई ऑर्गन या अज़ा ज़ाया होना या ख़राब होने का बहुत बड़ा इम्कान इतना होता एक्सट्रीम है। है तो इसको सीरियस लेना चाहिए, सीरियस कंडीशन है। इसकी अलामात जो होती हैं वो यूजुअली होता है कि इंसान का दर्जा हरारत या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 104 डिग्री या इससे ज़्यादा, या अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका होता है, इंतहाई गर्म होता है। दूसरी अलामत इसकी होती है कि ज़्यादातर स्किन खुश्क होती है, कुछ लोगों में पसीना भी आ रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर खुश्क स्किन और रेडिश पूरी बॉडी की स्किन सुर्ख हो चुकी होती है। सर में इंतहाई सख्त दर्द, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो, सर दर्द हो रही होती है, या वो उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू हो जाता है या बेहोश हो जाता है। ये सारी अलामात दिखा रही होती हैं कि इसको हीट स्ट्रोक हुआ है। इसमें दो तरीके होते हैं। पहला है फर्स्ट एड, आपने फ़ौरन क्या करना है और फिर इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्योंकि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट एड में आप ये है कि फ़ौरन आप उसको छाँव में लेकर जाएँ, धूप के से निकाल दें, छाँव में ले जाकर जो गैर ज़रूरी कपड़े हैं वो उतार लें ताकि वेंटिलेशन उसकी बढ़े। और उसके अगर बर्फ़ अवेलेबल है तो आप बर्फ़ उसके आर्म पिट्स में, ग्रॉइंस में रख सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छा तरीका है वो आम सादा पानी अगर मैसर है और अच्छी ज़्यादा तादाद में, तो आप उस इंसान को उस पानी में सर से नीचे डबो दें, क्योंकि टेम्परेचर एकदम ड्रॉप होता है जब आप पानी में किसी को डालते हैं। लेकिन पानी हल्का ठंडा होना चाहिए, बहुत ठंडा भी ना हो लेकिन गर्म भी ना हो, उसमें इसको डाल देते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप कपड़ा लेकर उस भिगोकर पानी में और निचोड़ने के बाद पूरी बदन में उसको मालिश कर सकते हैं और उस दौरान पंखा लगा दें ताकि वो जो वेंटिलेशन का इफ़ेक्ट है वो हो और फिर वो उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू है। और जब वो टेम्परेचर बेहतर हो जाए और कुछ कंडीशन बेहतर हो, आपने उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। और अगर वो पानी इस दौरान पी सकता है तो उसको थ्रू आउट पानी पिलाते रहना है। लेकिन अगर वो नहीं पी सकता, बेहोशी की हालत है या कुछ और उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप पानी पिलाने के बजाय ये बाकी अमल करने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उसको फिर प्रॉपरली ड्रिप्स के थ्रू पानी पहुँचाया जाता है बॉडी के अंदर, और उसके टेम्परेचर को डाउन करने के लिए बाकी प्रोसीजर्स हॉस्पिटल कर रहे होते हैं। सही। सही, डॉक्टर साहब, सही। अब जैसे आपने कहा कि धूप में से छाँव में लेते हैं या फ़ौरन से पहले पानी में रखते हैं, एक मिथ है या बताइएगा इसमें हकीकत है? अक्सर कहा जाता है कि एसी को 26 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं चलाना। फिर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, घर पे भी मौजूद हैं, तो अगर बाहर किसी ने दस्तक दी है तो फ़ौरन से एसी वाले कमरे से निकल के बाहर नहीं जाना, धूप का एक्सपोजर ना हो। क्या ख़तरनाक इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं? सेहत के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या ये सिर्फ बातें ही हैं? हाँ, एक्चुअली हम एसी का इस्तेमाल जो है ना वो भी गलत करते हैं। हम समझते हैं कि एसी जो है वो इस तरह लगे हो कि हमें ठंड महसूस हो रही है, ख़ासकर रात को सोते वक्त। मैंने ज़्यादातर लोगों को नोट किया है, वो कहते हैं कंबल में या रज़ाई में सोए इतना ठंडा हो। एक्चुअली आपको एसी इस टेम्परेचर पे लगाना चाहिए कि आप कंफर्टेबल फील करें, आपको गर्मी महसूस ना हो। और वो 26 डिग्री का आपने जो जिक्र किया वो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है, जहाँ ना आपको गर्मी महसूस होती है ना सर्दी महसूस होती है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। अगर आप इस टेम्परेचर पर अपने कमरे को कंट्रोल रखें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बाहर निकलें, या जैसे आप बता रहे हैं कि एक जगह से निकल के गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी के एसी से निकल कर बाहर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता इन्वायरमेंट और आपके जो एसी के दरमियान में बहुत बड़ा डिफरेंस, क्योंकि बहुत बड़े डिफरेंस से आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स होते हैं, गर्म से ठंडा और ठंडे से गर्म का, जिसको बॉडी रिएक्ट करने के लिए कभी कभार आपको तकलीफ पहुँच ये हीट स्ट्रोक का ये भी बाइस बन सकता है? हीट स्ट्रोक जो है वो लगातार आप जब बहुत गर्म इन्वायरमेंट में एक्सपोज रहो बहुत देर तक, जहाँ वेंटिलेशन भी कम हो, उस वक्त हीट स्ट्रोक होता है, वैसे नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह हमने फ्लक्चुएशन के हवाले से बात की है टेम्परेचर की, कि एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में फ़ौरन से नहीं आपने जाना, इसी तरह जब हम खाना खा रहे होते हैं तो आजकल हम खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसका ट्रेंड ये है कि आइसक्रीम खानी है। खाना गरम गरम खा लिया और उसके बाद फ़ौरन आइसक्रीम खाएं, क्या ये भी अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को? देखिए जी,
जैसे आप खाना पकाते हैं ना, तो खाना पकाने के लिए आपको उस चीज़ को गर्म करना पड़ता है। इसी तरह बॉडी जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर एब्जॉर्प्शंस करती हैं। तो अब जब आप कुछ खा रहे हैं तो आपका मैदा जो है वो 37 डिग्रीज जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है उसके ऊपर बेस्ट एब्जॉर्प्शन करता है, बेस्ट आपके खाने को डिज़ोल्व करता है। अगर उसके टेम्परेचर को आप कम कर देंगे या उसके टेम्परेचर को ज़्यादा कर देंगे तो जो एब्जॉर्प्शन का अमल है मैदे में ये मुतासिर होगा। सही। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप खाने के बाद अगर आइसक्रीम खा रहे हैं या ठंडा पानी पी रहे हैं तो एक्चुअली आप मैदे के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे आपका जो अमल है एब्जॉर्प्शन का, वो एंजाइम्स जो टूट रहे होते हैं और सारे जूसेस जो निकल रहे होते हैं वो मुतासिर होता है। तो आपकी एब्जॉर्प्शन डिले होती है और उससे आपका मैदा भी ख़राब, आपकी इंटेस्टाइन्स भी ख़राब, आपकी तबीयत भी ख़राब, आपकी इंडाइजेशन हो जाती है, सारे मसाइल उससे क्रिएट होते हैं। यानी कुदरती तौर पर जो इंडिकेशंस या जिस तरह से हमारी बॉडी है उसने काम करना है, अगर हम उसको मुतासिर करें, एक तो हमें शौक है उसको मुतासिर करने का। खाना खाते हुए गर्मी क्यों लगती है, हमें ये बड़ा प्रॉब्लम है। खाना खा रहे हैं तो गर्मी लग रही है, या फिर खाना खाने के कुछ देर बाद सर्दियों में ज़रा सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो अब इस के हवाले से अवेयरनेस ये किस तरह से लोगों को, 1 बाय 1 तो मुमकिन नहीं है। जो NDMA ने, PDMA ने, महकमा सेहत ने इंतजाम किए हैं, जो हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज़ हैं वहाँ पर भी एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं सुनते हैं और बुज़ुर्ग भी नहीं सुनते हैं, उनको भी बताना पड़ता है कि गर्मी है, आपने बाहर नहीं निकलना। वो कहते हैं हमने सारी ज़िंदगी गर्मियाँ ही देखी हैं। अच्छा, अब हमें एक चीज़ और सोच लेनी चाहिए कि कौन लोग हैं जिनको इस गर्मी में ज़्यादा ख़तरा है। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, बच्चों को बहुत ख़तरा है क्योंकि उनकी बॉडी टेम्परेचर को अडेप्ट करने में टाइम लगाती है। बूढ़े जो 70 या 75 साल से ज़्यादा उम्र के हैं इनको बहुत ख़तरा है हीट वेव का और हीट स्ट्रोक का। फिर वो लोग जो बीमार हैं, जिनको हार्ट की डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशंस हैं या कोई और क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनको भी बहुत ख़तरा है कि वो इस हामला ख़वातीन, इनको भी ख़तरा होता है हीट स्ट्रोक का। इन सब को ख्याल करना है क्योंकि ये ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। दूसरी बात ये कि हमें दिन का वो मौका जिसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो तकरीबन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान में मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। इस दौरान हम कोशिश करेंगे अगर हमारा कोई काम नहीं है, ज़रूरी काम नहीं, तो हम बाहर ना जाएं, हम घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर रहें, बाहर ना जाएं। लेकिन अगर ज़रूरी है तो फिर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आपने कपड़े डार्क कलर्स के कपड़े नहीं पहनने के। काले कपड़े जो हैं ज़्यादातर आजकल बड़ा फ़ैशन भी है, लेकिन ये जो हैं सबसे ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। आपने लाइट कलर, सफ़ेद या लाइट कलर्स इस्तेमाल करने हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को। आपने ढीले ढाले कपड़े पहने हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर हवा की जो सर्कुलेशन है वो जारी रहे। और आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। ये पानी पीना जो है ये मैं समझता हूँ हमारी कौम का बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ हमें लोगों को समझाना है। आप पानी पिएँ, प्यास का इंतज़ार ना करें, लगातार पिएँ। किसी भी फॉर्म में आप पी सकते हैं लेकिन पानी ज़रूर पिएँ ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। और अगर आप हाइड्रेटेड रहें तो आप बहुत हद तक हीट की जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचे रहेंगे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब कि प्यास का इंतज़ार न करें। हम अक्सर औकात प्यास का इंतज़ार करते हैं या खाने का इंतज़ार करते हैं और खाने के दौरान पानी पी रहे होते हैं। अब एक और चीज़ कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं कि सारा दिन अब जो है हम लोग कुछ ना कुछ खाते ही रहना है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रूट्स के साथ। अक्सर औकात हम जो खाली पेट तरबूज खाते हैं, इज़ इट हेल्दी, या इसके साथ साथ हम अक्सर जो फ्रूट्स खाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा सा नमक छिड़क रहे होते हैं, या दही खाना, खाले पेट खाना, ये हेल्दी चीज़ें हैं या ये अनहेल्दी हैं? और अगर खाएं तो इसके फिर कितनी देर बाद आपने नाश्ता करना है? जिस तरह उसके बाद हम चाय पी लेते हैं तो वो फिर एक तरह से बॉडी हमारी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। अच्छा, कुछ हैबिट्स हमारी ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि इस हीट वेव के लिए अच्छी हेल्दी हैबिट्स नहीं हैं। उसमें आपने जो जिक्र किया चाय पीना, हम चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें, और ख़ासकर मैंने मज़दूर तबकों में देखा है कि वो जब काम कर रहे होते हैं चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। अब चाय जो है ये उल्टा इफ़ेक्ट है, आपकी बाहर से हीट भी आ रही है और आप अंदर भी एक गर्म चीज़ डाल रहे हैं। कहते हैं गर्मी को गर्मी तोड़ती है। लेकिन ये गलत है। मेरा अपना ख्याल है उसकी बजाय आप हल्का ठंडा पानी पी लें। जितना ज़्यादा कोई शरबत आप पी सकते हैं, लेकिन चाय से के पीने से आप एक्चुअली और हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। बाकी खुराक के मतलब फ्रूट्स चूँकि नेचर का हिस्सा है और नेचर हमेशा आपकी बॉडी के मुताबिक काम कर रही होती हैं, तो वो ज़रूर खाने चाहिए। और जो वक्त के फ्रूट्स होते हैं वो हमेशा आपकी बॉडी को किसी ना किसी फॉर्म में प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, या आपकी कमी जो होती है इन्वायरमेंट की वजह से वो पूरे कर रहे होते हैं। अब आप तरबूज का एग्जांपल लें जी, तरबूज में 90% से ज़्यादा पानी है और हमें पानी की सख्त ज़रूरत है क्योंकि हम
इस हीट में बाहर घूम रहे हैं और इसी मौसम में अल्लाह ताला ने ये फ्रूट लेकिन पैदा डॉक्टर किया। साहब एक और चीज़ आपको, सॉरी टू कट यू ऑफ, तरबूज के ऊपर पानी पी सकते हैं? मेरे ख्याल में पी सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं लस्सी पीने से नुकसान होता है। मेरी Medical नज़र में science कभी नहीं ऐसा मानती। आया इतनी नहीं है। शदीद प्यास के बावजूद घर वाले कहते हैं कि तरबूज खाया, अब आधा घंटा 40 मिनट तक पानी नहीं पीना, उसके करीब भी नहीं जाना वरना हैजा होने का खतरा है। चाय में भी पानी होता है। जी भी सारा सारा आपने पानी। कहा कि हर किस्म जिस तरह से पानी पी सकते हैं पिएं, जी। और बहुत सारे लोग ये आर्गूमेंट देते हैं ये कि हाँ भाई इसमें पानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम अगर थोड़ा सा एक छोटी सी बात कि तरबूज में रेड कलर के इंजेक्शंस और फिर ये कुछ शुबहात भी बढ़ जाते हैं कि बाकी फ्रूट के साथ भी ये किया जाता है, मुमकिन है ये? बहुत सी मैं खुद भी ये देख रहा हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियोस आ रही हैं जो कि कह रहे हैं कि हम ये रंग इंजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये रंग जो है पूरे तरबूज को रेड नहीं कर पाता। एक स्पेसिफिक एरिया में रेड अगर इंजेक्ट करें तो वो शायद स्पेसिफिक एरिया में हो सकता है। मैंने ये भी सुना है कि एग्रीकल्चरिस्ट से कि अगर वो आप करें भी तो वो जगह ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि तरबूज जो कि अल्लाह ताला की एक नेमत है, इस गर्मी के एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो हमें ज़रूर खाना चाहिए जो कि मौजूदा वक्त के फ्रूट्स हैं। आम हो गया, ये तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, फालसा हो गया। ये जो हैं ये पानी से भरपूर है, क्योंकि इस मौसम में पानी की कमी है और हमने अपने आप को हाइड्रेट करना है। तो हम पानी भी पिएँ और फ्रूट्स भी खाएँ, लगातार अपने आप को हाइड्रेट रखें और एक्सट्रीम टेम्परेचर से अपने आप को बचा के रखें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कायद सैद फॉर योर टाइम।